नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खास बात अर्चना कौशल के साथ। आज मुद्दा बहुत बेसिक है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं अपने दर्शकों के साथ, जो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ते हैं, उनके साथ साझा करना चाहती हूँ। बात आज हम सेक्स एजुकेशन की करने वाले हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो उसको लेकर अपने मुंह पर हाथ लगाना भी शुरू कर देते होंगे या फिर कुछ लोग इस पर बात करने से भी कतराते होंगे। लेकिन इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि आज सिर्फ आप या मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में सेक्स एजुकेशन जरूरी है। जब हम बात यौन शिक्षा की करते हैं तो कई बार टीचर्स, पेरेंट्स इसे बहुत बुरा भी मानते हैं। हालांकि कई सरकारों ने इसको बैन भी कर दिया है और उसी के साथ इसको लेकर कई सारी मूवीज आई, उसका भी खूब विरोध हुआ है। इसे कहीं ना कहीं हमारी भारत की संस्कृति और जिस तरह की हमारी सभ्यता है उसके चलते लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको वेस्टर्न कंटेंट भी कहते हैं या फिर वेस्टर्न पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन ये गलत है। सेक्स एजुकेशन होना जरूरी है, जिसका एक बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया। सुप्रीम कोर्ट जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर फैसला सुना रहा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेक्स एजुकेशन को लेकर भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे मामले रखे हैं पिछले दिनों जिसका जिक्र किया। जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में एक 5 साल की बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी तो उसको कोई अगवा करके ले जाता है और फिर उसके साथ रेप करके गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। शायद अगर उस 5 साल की बच्ची को पता होता कि किसके साथ जाना है, अनजान लोगों के साथ नहीं जाना है, गुड टच बैड टच क्या होता है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी होती तो वो ऐसे किसी अनजान पर भरोसा नहीं करती या कोई उससे अगवा नहीं करता। दूसरी खबर बिहार से सामने आई थी। बिहार के छपरा में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली एक 3.5 साल की बच्ची के साथ बस कंडक्टर रेप करता है। ये एक मामला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को गिनवाया। उसके बाद मध्य प्रदेश के हरदा में एक 5 साल की मासूम के साथ रेप होता है। तो जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कोशिश हम कर सकते हैं। परिणाम कैसे होंगे वो बात की बात है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो ऐसे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। गुड टच बैड टच के बारे में बताना जरूरी है, मुझे ये लगता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम सेक्स एजुकेशन को लेकर जो धारणा है उसको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब जब सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो कैसे लोग इसका विरोध भी करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं। उसमें कुछ राज्य की सरकारें भी रही हैं। तो सबसे पहले वो सेक्स एजुकेशन को लेकर देश में ये होना क्यों जरूरी है उसको लेकर भी जानकारी दूंगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत है, इससे युवाओं में अनैतिकता नहीं बढ़ती, इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों का मानना है कि सेक्स एजुकेशन भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। इसी वजह से कई राज्यों में यौन शिक्षा को बैन कर दिया गया। इसी विरोध की वजह से युवाओं को सटीक जानकारी नहीं मिलती, फिर वे इंटरनेट का सहारा लेते हैं जहां अक्सर भ्रामक जानकारी मिलती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक कारण बताया कि क्यों सेक्स एजुकेशन जरूरी है। अब जब जब सेक्स एजुकेशन की बात आती है, कौन से राज्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, बैन किया सेक्स एजुकेशन को, वो एक बार आप देखिए। 6 राज्यों ने सेक्स एजुकेशन को बैन किया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये वो तमाम राज्य हैं जो ये मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह आप योगा बच्चों को पढ़ाइए, कुछ और जानकारी उनको दी जा सकती है, लेकिन सेक्स एजुकेशन को लेकर ये वो तमाम राज्य हैं जो हामी नहीं भर पाए। इसी के साथ अब जो मैं बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। UNESCO के अनुसार सेक्स एजुकेशन के 8 जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो एक बार आपको बताती हूँ। साइंटिफिकली सही हो, उम्र के अनुसार हो, करिकुलम पर आधारित हो, ह्यूमन राइट्स अप्रोच हो, जेंडर इक्वालिटी पर आधारित हो, संस्कृति का भी ध्यान रखा जाए, समय के साथ बदलाव किया जा सके, बच्चों में ऐसी लाइफ स्किल डेवलप कर सके जिससे कि वो स्वस्थ चुनाव कर सकें। तो ये है जो महत्वपूर्ण 8 बिंदु हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके लिए जो बच्चे हैं, बच्चे उनको हम शिक्षा देने की बात करें, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें पेरेंट्स को भी इसके लिए जानकारी देना ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग करना ज़रूरी है
क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई कतराता है इन चीजों से तो वो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को ये ज़रूरी जानकारी देनी चाहिए, और माता पिता अभी ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए वो एक बार आपको बताती हूँ। उन्हें बताना चाहिए कि शरीर के वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें सिर्फ माता पिता ही छू सकते हैं। डॉक्टर भी उन अंगों को छू सकते हैं लेकिन मम्मी पापा की मौजूदगी में अकेले नहीं। बच्चों को ये बताएं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और वो दिन भर की सारी बातें आपसे ज़रूर शेयर करें। बच्चों को ये सिखाएं कि अगर स्कूल, बस, ऑटो, पब्लिक प्लेस पर कोई बैड टच करे तो तुरंत इसकी जानकारी टीचर या पेरेंट्स को दें। अक्सर इस तरह की कहानियां, वीडियो दिखाते रहें ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ जाए। तो एक चाइल्ड काउंसलर हैं जो इस बात की जानकारी दे रही हैं और बता रही हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को ये जानकारी दे सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं और छोटे से ही उनको इससे जोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा एक और खास बात आपको बताती हूँ, अगर कोई बैड टच करे तो बच्चों को क्या करना चाहिए। ये ट्रेनिंग माता पिता को ही अपने बच्चों को देनी होगी। माता पिता अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दें। छूने वाला उम्र, आकार, बल में बच्चे से बड़ा है लेकिन उसे डरना नहीं है। बच्चे को जोर से चिल्लाकर कहना है नो, स्टॉप, स्टॉप। खूब जोर से शोर मचाना है। उस आदमी के पास से तुरंत भाग जाना है। किसी सुरक्षित जगह पर जाना है जो पब्लिक प्लेस हो या आसपास कोई हो। अगर बच्चा स्कूल में है तो तुरंत भागकर टीचर के पास जाना है। अगर बच्चा घर में है तो मम्मी पापा, दादा दादी के पास भागकर जा सकता है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। गलत काम करने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। बच्चे को सब लोग खूब प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना शुरू करें। इसके फायदों के बारे में सभी को सही जानकारी दें ताकि हम सेक्स हेल्थ के नतीजों को बेहतर बना सकें। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से भी मैंने आपको बताई है, आपके साथ साझा किया। आप जरूर मेरी वीडियो को लाइक करिए और इसमें इस जानकारी को आप बार बार पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रॉपर मैंने वो तमाम ग्राफिक्स बनाए हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। लेकिन इसके अलावा मेरा ये मानना है कि बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है क्योंकि आजकल छोटी छोटी बच्चियां, 3 साल की बच्चियां, 5 साल की बच्चियां दुष्कर्म का जो कहीं ना कहीं है उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है, इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इसमें शायद हमें अपने बच्चों को ही ये जानकारी शुरू से देनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और जो भी उनके साथ इस तरह के कृत्य करने की कोशिश करता है, चाहे वो बैड टच हो या उनके साथ रेप करने की कोशिश हो या उनको अगवा करने की कोशिश हो, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गलत होने पर क्या किया जा सकता है, सही होने पर क्या किया जा सकता है, ये बताना सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके माता पिता की बनती है, फिर उनके टीचर्स की बनती है। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सबसे आगे रखा जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है। आपका इस पर क्या कहना है? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे को लेकर, करेंगे खास बात। फिलहाल के लिए अर्चना कौशल के साथ खास बात अर्चना कौशल के साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।